तो आज 11th क्लास के इस वीडियो में हम केंद्रक के बारे में पढ़ाई करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। केंद्रक का कार्य किस तरह से कोशिका में होता है और यह कोशिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लें केंद्रक के स्ट्रक्चर के बारे में, केंद्रक होता कैसा है। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डुअल मेम्ब्रेन सेल स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो रचना होती है वो दोहरी झिल्ली से घिरी होती है। नंबर दूसरा, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, कह रहा है कोशिका के अंदर यह सबसे बड़ी रचना है ना। और अगर दूसरी सबसे बड़ी पूछ लिया जाए तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट। सबसे छोटी पूछ ली जाए तो राइबोसोम। नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं कोशिका का, इसे मस्तिष्क कहते हैं, किसको, न्यूक्लियस को, केंद्रक को। एंड कंट्रोलर रूम ऑफ सेल, कोशिका का यह नियंत्रक कक्ष है। अब ये चारों चीज को हम लोग देखेंगे, सिर्फ लिखा हुआ ही नहीं है, हम इन्हें डायग्राम से देखेंगे कि यह डुअल मेम्ब्रेन है, मतलब दो झिल्ली से घिरा हुआ है। कौन सी वो दो झिल्लियां हैं। लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, इनकी जो रचना होगी सेल के अंदर सबसे बड़ी होगी। नेक्स्ट, ब्रेन ऑफ सेल एंड कंट्रोलर रूम ऑफ सेल, नाम लगभग एक ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी अन्य कोशिकांग है, जैसे कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, लाइसोसोम है, सेंट्रोसोम है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इत्यादि और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, उन सब का नियंत्रण केंद्रक ही करता है। सबको कंट्रोल केंद्रक ही करता है, सबको निर्देश केंद्रक ही देता है। सब केंद्रक के अंदर ही अपने अपने कार्य करते हैं, इसलिए केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर रूम ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना। और सेल के स्ट्रक्चर में ये चार बातें तो आएंगी ही, इनके अलावा और भी चीज सीखेंगे कि सेल ये न्यूक्लियस किस तरह से सेल के अंदर अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनके स्ट्रक्चर को। तो ये है न्यूक्लियस, केंद्रक की रचना, है ना। उनसे पहले कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे इसका खोज किसने किया था, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता के बारे में बात आती है कि ल्यूएनहोएक जो है, जो आप जानते हैं कि जीवित कोशिका को देखा है, तो ल्यूएनहोएक ने सबसे पहले ये आरबीसी रेड ब्लड सेल में देखे थे 1700 ईस्वी में, लेकिन इस केंद्रक के बारे में उन्होंने कोई अधिक जानकारी नहीं दी थी, है ना। तत्पश्चात इसके बाद 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन, है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक को देखा। इस तरह से आप एक लाइन सीधे याद कर लीजिए कि केंद्रक का खोज किसने किया, तो आप जवाब देंगे रॉबर्ट ब्राउन, है ना। कब, 1831 में। और इसके बारे में संपूर्ण वर्णन जो भी हम आपको बताएंगे वो 1835 में बताए थे। तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब, 1831 में। और केंद्रक के संपूर्ण रचनाओं का वर्णन भी किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने ही। कब, 1835 ईस्वी में, है ना। जहां तक इसके आकार आप देख रहे होंगे, तो आकार कैसा दिख रहा है केंद्रक का, गोलाकार दिख रहा है ना। परंतु कुछ जीवों की कोशिकाओं में इसका आकार जो है वह अलग अलग भी होता है। जैसे बात करें हम लोग पैरामीशियम, नाम सुने होंगे, एक कोश के प्रोटोजोआ, है ना, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की कोशिका में केंद्रक की संख्या 2 होती है। सामान्यतः हम लोग जो सेल की बात करते हैं, जैसे अपने ही सेल में, तो हम लोगों की कोशिकाओं में इनकी संख्या 1 ही होती है। परंतु कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिकाओं में इनकी संख्या 2 या उससे अधिक भी होती है। तो 2 किसमें बताया, पैरामीशियम में। जबकि अगर बात करें हम लोग ओपेलिना की, तो ओपेलिना में केंद्रकों की संख्या 2 से अधिक, मतलब अनेक होती है। तो याद रखेंगे, क्या याद रखना है कि केंद्रक की संख्या सामान्यतः कोशिका के अंदर 1 ही होती है। परंतु कुछ जीव जैसे पैरामीशियम में केंद्रक की संख्या 2 है, तो ओपेलिना में अनेक है ना। आकार की बात करें तो आकार कैसा दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा
है कि नहीं। परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं जिसमें इनकी कोशिका के अंदर जो ये केंद्रक है इनका आकार गोलाकार नहीं होता। जैसे बात करें इसी अमीबा का, तो अमीबा में केंद्रक का आकार जो होता है कैसा, केंद्रक का आकार होता है किडनी के आकार का, ब्रिक है ना, किडनी के आकार का होता है। किसमें जी, पैरामीशियम में। संख्या कितनी होती है, 2 होती है ना। जबकि है ना वर्टिसेला एक जानवर है, वर्टिसेला, उसमें इसका आकार घोड़ा, देखिए ना हॉर्स के पैर, तो घोड़े के नीचे नाल लगता है, इस तरह से बहुत पतला, देखिएगा इधर से भी देखेंगे तो पतला रहता है। तो वर्टिसेला में केंद्रक का आकार घोड़े के नाल के आकार का होता है। चलिए रिपीट करें, केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक का संपूर्ण वर्णन भी किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने, है ना। सामान्यतः कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या 1 होती है, परंतु पैरामीशियम में केंद्रकों की संख्या 2 होती है और ओपेलिना में अनेकों होती है। आकार की बात करें तो केंद्रक का आकार सामान्यतः जिस तरह से आप देख रहे हो वैसा गोलाकार ही होता है, परंतु कुछ जीवों की कोशिकाओं में इसका आकार अलग भी होता है। जैसे पैरामीशियम की कोशिका में केंद्रक का आकार जो होता है ब्रिक किडनी के आकार का होता है, किडनी इस तरह का होता है ना। तो इस तरह का जो केंद्रक होता है वो किसमें, पैरामीशियम में कितनी, 2। जबकि हमेशा हमने बताया कि सामान्यतः कोशिकाओं में 1 होती है, कैसा होता है, गोलाकार। जबकि पैरामीशियम में कितना है, 2 है, कैसा है, तो किडनी के आकार का। जबकि ओपेलिना में केंद्रक की संख्या बहुतेसा होती है, मतलब अनेकों होती है। और वर्टिसेला में घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक होता है। चलिए अब इनके स्ट्रक्चर की बात कर ले हम लोग। तो स्ट्रक्चर सामान्यतः इसका गोलाकार होता है। एनिमल सेल की बात करें तो जंतु कोशिका में, तो जंतु कोशिका लगभग गोलाकार होती है, उसके अंदर ये बीच में मौजूद होता है, कौन, केंद्रक। लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल जो होता है लगभग वर्गाकार होता है ना। इस तरह से जब हम लोग प्लांट सेल की बात करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको इनके स्ट्रक्चर जो दिखेंगे है ना वो लगभग इस तरह का होगा। तो उसमें ये जो केंद्रक होता है ना, प्लांट सेल में एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, वैक्यूल्स होती है, जो कि जंतु कोशिका में होती भी है या नहीं भी होती है, या होती भी तो बहुत छोटा। जबकि प्लांट सेल में बहुत बड़ी रसधानी होती है, और रसधानी होने के कारण केंद्रक जो होता है थोड़ा परिधि की ओर यानी साइड में चला आता है, इस तरह से, है ना। तो क्या बोले अब फिर से कि केंद्रक का जो स्थान है, पोजीशन है, कोशिका में है। कोशिका में यह मध्य में स्थित होता है, बीच में। परंतु प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में एक बहुत बड़ी रसधानी भी होती है, वैक्यूल्स, और उस रसधानी के कारण केंद्रक मध्य में ना होकर के परिधि की ओर इस तरह से चलाता है। जबकि हम लोगों की कोशिका में इस तरह से है, प्लांट सेल में यह केंद्रक, इस केंद्रक की बात हम लोगों में इस तरह से, पौधे में इस तरह से। संख्या कितनी है, कोशिका में 1 होगी, पैरामीशियम में कितनी होगी, 2 होगी। हम लोगों में आकार कैसा, गोलाकार। पैरामीशियम में कैसा है जी, किडनी के आकार का। ओपेलिना में केंद्रक की संख्या कितनी है, अनेकों सा। हम लोगों में कितना है, 1 है। और वर्टिसेला में केंद्रक का आकार कैसा, घोड़े के नाल के आकार का है, जबकि हम लोगों में कैसा है, गोलाकार है। चलिए अब हम लोग इनके रचनाओं की बात कर ले तो शायद आपको ये पता होगा, ये जो नली जैसा इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह से, इसका नाम है ER। क्या, ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके ऊपर जो डॉट डॉट आपको दिख रहे, सिर्फ यहां ही नहीं, कहीं कहीं ये केंद्रक की झिल्ली के ऊपर भी दिख रहा, उसका नाम है राइबोसोम। और राइबोसोम से तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित है कि यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसलिए राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट, अब आपको बताया था यहाँ पर देखिए डुअल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, 2 झिल्ली है ना, एक बाहरी और एक आंतरिक, ठीक है। तो बाहर वाला झिल्ली को आप जिस तरह से हर बार बता रहे थे, आउटर मेम्ब्रेन बाहरी झिल्ली, और अंदर वाले को बताइए इनर मेम्ब्रेन आंतरिक झिल्ली, है ना। अब आप लोग इनर मेम्ब्रेन को देखिए तो इनर मेम्ब्रेन जो है आंतरिक झिल्ली, उसके अंदर बहुत लिक्विड है, द्रव है, और द्रव में धागे जैसी रचना दिख रही है ना। तो जो द्रव है तो बहुत आसानी से याद करिए, कोशिका का द्रव, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म होता है ना जी। उसी तरह से केंद्रक का द्रव तो न्यूक्लियस है ना जी, तो केंद्रक का यह द्रव कहलाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना।
केंद्रक द्रव। चलिए, अब केंद्रक द्रव में आप धागे जैसी जो रचना देख रहे हैं, उन धागे जैसी रचना का नाम है क्रोमैटिन। धागे जैसी रचना का क्या नाम है? क्रोमैटिन धागा नाम है। लेकिन क्रोमैटिन धागे को आप ध्यान से देखिए तो आपको कहीं कहीं पर बहुत डार्क दिखेगा, गहरा दिखेगा, और कहीं कहीं पर हल्का दिख रहा है। तो जो गहरे रंग का हिस्सा है ना, जो गहरे रंग का हिस्सा है, उस गहरे रंग के हिस्से को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और जो हल्के रंग का हिस्सा है, जैसे ये सब, इसको कहते हैं यूक्रोमैटिन। इस तरह से क्रोमैटिन धागे दो प्रकार के होते हैं, यानी पूरे धागे को आप क्रोमैटिन बताइए। और वो क्रोमैटिन धागे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक है गहरे रंग का और एक है हल्के रंग का। जो गहरे रंग का उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहते हैं, जिसमें डीएनए की काफी ज्यादा मात्रा होती है। और जो हल्के रंग का होता है उसे यूक्रोमैटिन कहा जाता है ना। केंद्रक के अंदर ही देखिए एक और काफी घना छोटा गोल जैसी रचना होता है, इसका नाम न्यूसेलस है। केंद्रिका, और केंद्रिका जो है वह आरएनए का संश्लेषण करती है, यानी केंद्रिका का कार्य क्या हो गया? आरएनए का संश्लेषण करना। लेकिन आरएनए तो आप तीन प्रकार के जानते हो, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो उसमें यह आरआरएनए का संश्लेषण करती है, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण करती है। कौन? केंद्रिका। कहाँ मौजूद होती है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक कहाँ मौजूद होता है? कोशिका के अंदर। करता क्या है? कोशिका के समस्त अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, इसलिए इसे कंट्रोलर रूम ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है ना। अब हम लोग बात करें इनके भागों की, तो क्या क्या भाग हो गए कि इसके अंदर, मतलब केंद्रक के अंदर कौन कौन सी भागे हैं, तो आपको दिख रहा है मेन भागे। यहाँ पर देखिए हेटेरोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन, ये दोनों को आप एक साथ बोल लो क्रोमैटिन, है ना। जो गहरे रंग का होगा उसे हेटेरोक्रोमैटिन, जो हल्के रंग का होगा उसे यूक्रोमैटिन कहेंगे। केंद्रक के अंदर एक और गोल रचना होगी, उसे न्यूसेलस केंद्रिका कहेंगे। केंद्रिका का काम क्या होगा? आरएनए का संश्लेषण करना। लेकिन आरएनए तो तीन प्रकार के होते हैं, उसमें से किस प्रकार के? तो आरआरएनए का, है ना। केंद्रक का जो ये झिल्ली है, ड्यूअल मेम्ब्रेन्स है, इसमें कहीं कहीं पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना, उस छिद्र का क्या नाम है? न्यूक्लियोपोर, केंद्रक छिद्र। और इसी छिद्र के कारण केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव आपस में मिलते हैं। किस छिद्र के कारण? केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियोपोर के कारण कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव आपस में मिलते हैं, और उसे हम जीव द्रव कहते हैं। याद कर लेंगे, क्या याद कर लेंगे? साइटोप्लाज्म मतलब केंद्रक द्रव प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव, है ना। और जीव द्रव का खोज पुरकिंजे के द्वारा किया गया था, है ना। तो अब आप देखें कि ये जो झिल्ली है, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, उनके बाहर में ये ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। और रेटिकुलम इन झिल्ली से जुड़े होते हैं, और उनके ऊपर राइबोसोम है। तो राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि राइबोसोम जो है वो ईआर के ऊपर स्थित है, और ईआर जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? केंद्रक से। तो इस तरह से केंद्रक जो है ईआर को जुड़ने के लिए स्थान देता है, और उसी स्थान के ऊपर राइबोसोम आकर रुकता है, तथा राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। पूरी बातें को हम रिपीट कर ले फिर से। केंद्रक डुअल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल से, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ दिख रहा होगा। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल से है, कहता है कि कोशिका के अंदर सबसे बड़ी रचना है, ब्रेन ऑफ सेल है, एंड कंट्रोलर रूम ऑफ सेल है। कोशिका के अंदर और भी जो अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, जो भी अंग हैं, जैसे ये ईआर, ये राइबोसोम, इन सब के कार्यों का निर्देशन यही करता है। कौन? केंद्रक करता है, इसलिए इसे ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर रूम ऑफ सेल भी कहा जाता है ना। इनके जो झिल्ली होते हैं, उन झिल्ली में कहीं कहीं पर छिद्र होते हैं, उसे न्यूक्लियोपोर कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। केंद्रक छिद्र के कारण यह द्रव कोशिका में, और कोशिका का द्रव इस द्रव से, मतलब केंद्रक द्रव से मिल जाता है, और किसका निर्माण होता है? जीव द्रव का निर्माण होता है। जीव द्रव का खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट हमने क्या देखे कि
केंद्रक के अंदर जो द्रव है उसमें धागे जैसी रचना उलझी हुई है। उस धागे जैसी रचना का क्या नाम हमने बताया? क्रोमैटिन धागे। क्रोमोसोम इसी के द्वारा बनेगा, है ना। क्रोमोसोम, जब कोशिका का विभाजन होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनना होता है, तो उसका कंट्रोल तो यही करेगा। तो क्या बन जाएगा? यह क्रोमोसोम बन जाएगा। लेकिन अभी क्या है? क्रोमैटिन है। तो ये क्रोमैटिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। तो जो क्रोमैटिन धागे गहरे रंग का होगा, है ना, क्या डार्क रंग का होगा, उसे हेटेरोक्रोमैटिन कहेंगे। जो हल्के रंग का होगा उसे यूक्रोमैटिन कहा जाता है ना। केंद्रक के अंदर ही एक और घनी जैसी रचना पाई जाती है, गोलाकार, जिसे हम न्यूसेलस केंद्रिका कहते हैं। केंद्रिका के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। तो केंद्रक से संबंधित ये 2 प्रश्नों का उत्तर बताना है। जैसे घोड़े के नाल की आकृति का केंद्रक, घोड़े के नाल की आकृति वाला केंद्रक किसमें पाई जाती है? पैरामीशियम में, ओपेलिना में, अमीबा में या वर्टिसेला में। दूसरा है इनमें किस जंतु की कोशिका में अनेकों केंद्रक पाया जाता है? नहीं, नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो, है ना, मल्टीपल है, काफ़ी अधिक है। ए अमीबा, ओपेलिना, पैरामीशियम, इन सभी में। तो आप ये दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए।